आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है तेनाली रामा एंड लकी पॉट। एक व्यक्ति का नाम है तेनालीराम, ठीक है, तेनालीराम और शुभ या भाग्यशाली मटका, एक बहुत ही शुभ या भाग्यशाली मटका, ठीक है। देख लेते हैं, हम रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर और स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं और खुद से समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहले आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है। आपको स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा टेंस लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कैसे यूज़ करना है डे टू डे लाइफ में इन स्ट्रक्चर्स को, स्पोकन इंग्लिश में कैसे आपकी हेल्प हो पाएगी इंग्लिश रीडिंग से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से, है ना। वंस, एक बार क्या हुआ, तेनालीराम वॉज वॉकिंग। वॉक का मतलब होता है चलना, या वॉक का मतलब होता है पैदल कहीं जाना। गो यानी तो सिर्फ जाना होता है, और पैदल जाने के लिए स्पेशली आप वॉक का इस्तेमाल करते हैं, उसी की आईएनजी फॉर्म है वॉकिंग, है ना। एक बार क्या हुआ, तेनालीराम पैदल जा रहे थे, वॉज वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कैसा कर रहे थे, कर रहा था, है ना, रहा था, रहे थे, रही थी में ये सेंटेंस खत्म होता है ना। तो तेनालीराम पैदल जा रहे थे, टुवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर, हिज हाउस, अपने घर की ओर। टुवर्ड्स क्या एक प्रेपोजिशन है ना। टुवर्ड्स हिज ओर मतलब हिज हाउस, अपने घर की तरफ, घर की ओर वो जा रहे थे पैदल। तभी क्या हुआ, ही सॉ, उसने देखा, तेनालीराम ने देखा, क्या देखा, अ मैन, एक आदमी को देखा, हु वॉज सेलिंग, फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो बेच रहा था। क्या बेच रहा था, सम मिस्टीरियस पॉट्स, कुछ रहस्यमयी मटके बेच रहा था। रहस्यमय या अजीब टाइप से, कोई जादुई टाइप के मटके बेच रहा था, ठीक है। द मैन, देखो पहले यहाँ पर अ मैन लिखा था, सॉ अ मैन, एक आदमी को देखा। अब दोबारा इसी व्यक्ति का जब जिक्र होता है तो हम यहाँ द मैन लिखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि अब हमें पता है किस मैन की बात हो रही है, हु वॉज सेलिंग सम मिस्टीरियस पॉट्स, जो कुछ रहस्यमय मटकों को बेच रहा था, इसलिए अब यहाँ पर द मैन बोला है, ठीक है ना। ओके, तो तेनालीराम जब घर की तरफ जा रहे थे पैदल, है ना, तब क्या हुआ, उन्होंने देखा एक आदमी को, हु वॉज सेलिंग सम मिस्टीरियस पॉट्स, जो कुछ रहस्यमयी मटकों को बेच रहा था। द मैन वॉज येलिंग, YELL, येल मतलब होता है चिल्लाना, जोर से कुछ कहना, उसी की आईएनजी फॉर्म है। देखो फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। द मैन वॉज येलिंग, वो आदमी चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था, देखो इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर रहा था चिल्लाते हुए, कम एंड गेट योर पॉट्स, आओ और अपने मटके ले लो, या तुम्हारे मटके ले लो। योर का मतलब तुम्हारे, अपने, ऐसे आप बोल सकते हैं ना। आओ और तुम्हारे या अपने मटके ले लो। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 50 रुपीज 50 ईच, केवल 50 रुपए में एक। बेस्ट पॉट्स इन द विलेज, मतलब बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, पॉट्स मतलब मटके, है ना, सबसे अच्छे मटके, इन द विलेज मतलब गांव के। ये जो मटके क्या है, गांव के सबसे अच्छे मटके, ऐसा वो चिल्लाते हुए कह रहा है। ओके, तेनालीराम डिसाइडेड, तेनालीराम ने फैसला किया, क्या फैसला किया, टू परचेस। ये जो तेनालीराम है उसने उस पॉट सेलर को देखा चिल्लाते हुए, तो उसने फैसला किया टू परचेस अ पॉट, एक मटका खरीदने का उन्होंने फैसला किया, निर्णय लिया। ओके, व्हाइल ही वॉज मेकिंग द पेमेंट द पॉट सेलर शेयर्ड अ सीक्रेट, है ना। वाइल मतलब जब, ही वॉज मेकिंग द पेमेंट, देखो मेक के साथ, देखो वॉज मेक समथिंग, है ना। मेक पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना, मेक पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, तो वॉज मेकिंग पेमेंट, है ना। व्हेन ही वॉज मेकिंग पेमेंट, जब वो भुगतान कर रहा था, कौन, तेनालीराम, तब क्या हुआ, द पॉट सेलर, उस पॉट सेलर ने, उस मटके बेचने वाले ने, मटका विक्रेता ने, शेयर्ड अ सीक्रेट मतलब साझा किया, शेयर किया, क्या, एक राज की बात, एक रहस्य को, सीक्रेट को शेयर किया, ठीक है। तो ये सीखो मेक पेमेंट का इस्तेमाल कैसे, जैसे मैं बोलूं मैंने भुगतान कर दिया है, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव मेड द पेमेंट, तो ऐसे यूज करना। क्या तुमने पैसे जमा कर दिए, मतलब पेमेंट कर दिया। जैसे हमने चाय पी के निकले और मेरे दोस्तों ने पेमेंट करने वाला था, मैंने उसको पूछा क्या तुमने पेमेंट कर दिया है, तो कैसे पूछूंगा, हैव यू मेड द पेमेंट, कैसे पूछूंगा, हैव यू मेड द पेमेंट, क्या तुमने पेमेंट कर दिया है, हैव यू मेड, क्या तुमने कर दिया है, द पेमेंट, है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बोला है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं
अरे आप रहने दो, मैं भुगतान कर रहा हूं, मैं भुगतान कर रहा हूं, मतलब मैं पैसे पटा रहा हूं। तो कैसे बोलूंगा, आई एम मेकिंग आ जाएगा, आई एम मेकिंग द पेमेंट। इसको आप याद रख लो, ये पूरा फ्रेज ही है, आई एम मेकिंग द पेमेंट, मैं भुगतान कर रहा हूं, है ना। ओके, तो इस टाइप से आपको सेंटेंस को सीखना है, कैसे यूज करना है अपने डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में। ओके, While he was making the payment, जब वो पेमेंट कर रहा था, जब वो भुगतान कर रहा था मटके का, तब क्या हुआ, द पॉट सेलर, उस मटके बेचने वाले ने शेयर्ड अ सीक्रेट, एक राज की बात शेयर की, साझा की। और क्या कहा उसने, सर, देखो इन्वर्टेड कॉमा, सर दीज पॉट्स आर वेरी स्पेशल, ये जो पॉट्स है ना, मटके आर है, क्या है, वेरी स्पेशल, बहुत खास है। दे हैव द पावर, इनमें है, दे हैव मतलब इनके अंदर है या इनमें है, क्या है, द पावर, शक्ति है, किस चीज की, टू कन्वर्ट, बदलने की, क्या क्या बदलने की, योर ड्रीम्स, आपके सपनों को, तुम्हारे सपनों को, किसमें, इन में, रियलिटी मतलब वास्तविकता, वास्तविकता में बदलने की, है ना। वो क्या बोलता है पॉट सेलर तेनालीराम को, दे हैव द पावर टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इन रियलिटी, इन मटकों में पावर है, क्या, तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी पावर है, ऐसा उसने बोला। तब क्या हुआ, तेनालीराम ने ये बात सुनी तो तेनालीराम वॉज सरप्राइज्ड, तेनालीराम था सरप्राइज मतलब हैरान, अचंभित, हैरान था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश करने का, एक बार प्रयास करके देखता हूं, लेके देखता हूं। तो हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए तो सरप्राइज था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, उसने क्या किया, डिसाइड किया, टू गिव इट अ ट्राई मतलब एक बार कोशिश करने का, एक प्रयास करने का, कि देखता हूं भला सही में मेरे सपनों को ये रियलिटी में बदल देता है कि नहीं। ऐसा करके उसने जब फिर भी उसको खरीदने का फैसला कर लिया, है ना। ओके, जैसे जब भी आपको बोलना है गिव इट अ ट्राई, मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूं, जैसे मैं बोलूं मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूं, एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूं इस चीज की, है ना। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं अरे मत खेलो हार जाओगे, और मैं बोलना चाह रहा हूँ नहीं मैं इस चीज का एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, इस चीज को एक बार चेक करके देखना चाहता हूँ प्रयास करके। तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू गिव इट मतलब इसे, इस खेल को मैं देना चाहता हूँ, अ ट्राई, एक ट्राई देना चाहता हूँ, मतलब एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अभी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि मैं एक बार कोशिश करके तो देखता हूँ, इसलिए ही बॉट, उसने खरीदा, द वन पॉट, वो एक मटका खरीद लिया वहां में से, एंड वेंट, और चला गया, गो यानी जाना, वेंट यानी चला गया, गो की पास्ट फॉर्म है, एंड वेंट होम, और घर चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बॉट क्या है, बाय यानी खरीदना होता है, बाय की पास्ट फॉर्म क्या है, ये बॉट, तो इसकी बाय, बॉट, बॉट ऐसे चलती है। वैसे ही एक वर्ब होती है ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉड, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होती है। वैसे टीच की एक फॉर्म है, टीच यानी होता है पढ़ाना, टॉट, TAUGHT, टॉट इसकी पास्ट फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही है, टीच, टॉट, टॉट, तो ऐसे चलता है ना, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना आप इस सब की, ठीक है। ओके, तो ही बॉट द वन पॉट, उसने खरीद लिया वो एक मटका, है ना, एंड वेंट होम हैप्पीली, और चला गया, वेंट गो यानी जाना, वेंट चला गया, होम घर चला गया, हैप्पीली यानी खुशी से, ठीक है, खुशी खुशी। एज ही वॉज अबाउट टू गो टू बेड, चूंकि वह था अबाउट टू गो टू बेड, गो टू बेड का मतलब होता है सोना, सोना, स्लीप, ये गो टू बेड का मतलब है स्लीप, सोना, है ना। जैसे कि ही वॉज अबाउट टू स्लीप, ऐसा भी आप लिख सकते थे, वो सोने ही वाला था। जब भी आप कुछ करने ही वाले होते हैं ना, तो अबाउट टू के साथ उसको लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं तुमसे मिलने ही वाला था, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वॉज अबाउट टू मीट यू, मैं वहां जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर, मैं तुम्हें ये सच बताने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू दिस ट्रूथ, आई वॉज अबाउट टू टेल यू दिस ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसका अबाउट टू का इस्तेमाल सीख सकते हैं जब आप कुछ करने ही वाले हो, है ना। मैं तुमसे पूछने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, ठीक है ना। ओके, तो एज चूंकि
ही वॉज अबाउट टू गो टू बेड, गो टू बेड मतलब स्लीप, सोने के लिए, वो सोने ही वाला था, सोने के लिए जाने ही वाला था, तभी क्या हुआ, ही प्लेस्ड दैट, उसने रखा, रख दिया, प्लेस मतलब जगह, प्लेस्ड एक वर्ब भी होता है रखना किसी चीज को, उसी की पास्ट फॉर्म है, डी लग गया, प्लेस्ड, ही प्लेस्ड उसने रखा या रख दिया, है ना, दैट मतलब उस मैजिकल पॉट, उस जादुई मटके को कहाँ रख दिया, अंडर यानी नीचे, हिज कोट अपने खटिया के नीचे रख दिया, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और बंद कर ली उसने, क्लोज की पास्ट फॉर्म है क्लोज्ड, हिज आईज अपनी आंखें बंद कर ली, है ना, विद द होप, इस उम्मीद से, क्या किस उम्मीद से, टू वेकअप कि वो उठेगा, है ना, विद के साथ, किस चीज के साथ, ऑल हिज ड्रीम्स फुलफिल्ड, अपने पूरे सपनों को फुलफिल करते हुए, पूरा करते हुए वो उठेगा, है ना, उसके पूरे सपने क्या होंगे, पूरे हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ वो उठेगा, ऐसा सोचकर उसने क्या कर दिया, अपने खटिया के नीचे उस मटके को रख दिया, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर दी, समझ गए ना, ओके, फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या हुआ होगा, है ना, क्या हुआ, द नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, जब भी आप फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट इस टाइप से जब लिखते हैं तो आपको द लगाना ही पड़ता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन सब के साथ, ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या हुआ अगली सुबह, तेनालीराम, जो तेनालीराम था, वोकअप वो उठा, देखो वेकअप की पास्ट फॉर्म है, वेकअप यानी उठना, है ना, वोकअप वो उठा, एंड और फाउंड यानी पाया, फाइंड यानी पाया, फाउंड पाया, क्या पाया, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं पाया, उसने पाया कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है ना, नो ड्रीम, कोई भी सपने नहीं हुए थे, टर्न मतलब होना या बदलना, है ना, तब्दील होना, नो ड्रीम टर्न्ड रियलिटी, कोई भी सपने नहीं हुए थे वास्तविकता में तब्दील नहीं हुए थे, ही वॉज पुअर स्टिल, वह था, पुअर मतलब गरीब, स्टिल मतलब अभी भी, वो अभी भी गरीब था, एंड और हैड नो लक, और उसकी कोई किस्मत भी नहीं थी, कोई वो भाग्यशाली भी नहीं था, उसकी कोई किस्मत भी नहीं थी, किस चीज में, इन फाइंडिंग अ जॉब मतलब पाने में कोई नौकरी, अ का मतलब है एनी यानी कि कोई, एनी जॉब, और कोई नौकरी पाने में उसकी किस्मत भी नहीं थी, जैसे पहले किस्मत खराब थी अभी भी वैसी ही थी, है ना, तो जैसे ही आप बोलते हो ना इस चीज में मेरी किस्मत नहीं है या अच्छी किस्मत नहीं है, तो आप इस चीज का यूज करते हो, हैव या हैव की फॉर्म, हैव के साथ नो लक या लक का इस्तेमाल करते हो, है ना, जैसे मैं बोलूँ मेरी कोई किस्मत ही नहीं है यार ये मैच जीतने में, मतलब मैं मैच नहीं जीत पाऊंगा, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव नो लक, आई हैव नो लक मतलब मेरी किस्मत नहीं है, किस चीज़ में किस्मत नहीं है, इन विनिंग जीतने में, इन विनिंग क्या जीतने में, दिस मैच ये मैच जीतने में मेरी किस्मत नहीं है, मतलब मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, आई हैव नो लक इन विनिंग दिस मैच, ठीक है, तो इस टाइप से आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, पास्ट में आएगा तो हैड लग जाएगा, यहाँ हैड है ना, देखो क्या, ही वॉज पुअर स्टिल, वो अभी भी गरीब था, एंड हैड नो लक, और उसकी कोई किस्मत नहीं थी, इन फाइंडिंग अ जॉब, जॉब को प्राप्त करने में, है ना, पाने में, ठीक है, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर, बेचारा बिल्कुल निराश हो गया था, डिसअपॉइंटेड, देखो डिसअपॉइंटेड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश, तो जब अकेला एडजेक्टिव लिख जाए और यहाँ कॉमा लिखे और आगे कोई सेंटेंस हो तो ऐसा कब होता है, इसका मतलब होता है कि ये काम होने के बाद, ऐसा होने के बाद, जैसे कि वैसे सेंटेंस तो सही मायने में ऐसा होना चाहिए पूरे ग्रामर के हिसाब से, आफ्टर बीइंग, बी आने होना, बीइंग होने के बाद, आफ्टर बीइंग होने के बाद, क्या होने के बाद, फिर लिखना था डिसअपॉइंटेड करके, है ना, उदास होने के बाद, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, क्या फैसला किया, टू मीट द पॉट सेलर से मिलने का, एंड आस्क और पूछने का, आस्क फॉर मतलब मांग करने का, और रिफंड मतलब पैसों की वापसी की मांग करने का, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतना ना लिखते हुए सीधे आप डिसअपॉइंटेड भी लिख देते हैं तो काम चल जाता है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ थकने के बाद, पूरी तरह से थक जाने के बाद मैं घर गया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं आफ्टर बीइंग टायर्ड, या डायरेक्ट लिख दो टायर्ड, क्या लिख दो, डायरेक्ट टायर्ड, फिर कॉमा लगा दो, आई वेंट होम,
क्या मतलब निकलेगा? टायर्ड मतलब थक गया था, मैं थक गया था, थक चुका था, थकने के बाद आई वेंट होम, मैं घर चला गया, ये मीनिंग निकल जाएगा। ये होता है थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में, इस टाइप से यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड, निराश होकर, ही डिसाइडेड टू मीट द पॉट सेलर, उसने फैसला किया पॉट सेलर से मिलने का, मटका बेचने वाले से, एंड आस्क फॉर अ डिमांड, और क्या डिसाइड किया? आस्क फॉर मतलब मांग करने का डिसाइड किया, और रिफंड मतलब पैसों की वापसी का, रिफंड मतलब पैसों की वापसी, ठीक है, उसकी मांग करूंगा, ऐसा उसने फैसला किया। When और जब तेनालीराम कन्फ्रंटेड मतलब द पॉट सेलर, कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट, इसका मतलब होता है किसी से क्रोधवश मिलना, झगड़ा करने के लिए मिलना, बहस करने के लिए आप मिलने जाते हैं ना, उसको बोलते हैं कन्फ्रंट करना। नॉर्मली आप मिलते हैं तो मीट लगाते हैं, उसी की पास्ट फॉर्म लगाना था तो आप मेट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्रंट की पास्ट फॉर्म कन्फ्रंटेड लगाया क्योंकि क्रोधवश मिला, गुस्से से मिला, है ना। जब तेनालीराम कन्फ्रंटेड, जब वो मिला, किससे मिला? द पॉट सेलर, उस मटका बेचने वाले से, मटका विक्रेता से जब मिला, तब क्या हुआ? द मैन चकल्ड, वह आदमी मुस्कुराया, चकल्ड मतलब मुस्कुराया, या मुस्कुराया नहीं, मुंह दबा के हंसा, CHUCKLE, चकल का मतलब होता है मुंह दबा के हंसना, ठीक है ना, मुंह बंद करके नहीं हंसते क्या, वैसा। तो द मैन चकल्ड, वो आदमी मुंह दबा के हंसा, एंड सेड, और बोला, यू आर अ फूल, तुम हो क्या हो? एक मूर्ख हो, तुम क्या हो? एक मूर्ख हो। जैसे बोलते हैं यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, वैसे ही वो क्या बोल रहा है? यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो। कैन अ पॉट मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, क्या कोई मटका, अ पॉट मतलब एनी पॉट, कोई मटका, क्या कोई मटका मेक कर सकता है ऑल योर ड्रीम्स, तुम्हारे सारे सपनों को, कम ट्रू मतलब सच, कम ट्रू मतलब सच, क्या कोई मटका तुम्हारे सारे सपनों को सच कर सकता है? देखो, मेक कम ट्रू का मतलब होता है कोई चीज को सच करना, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं अपने सारे सपनों को सच कर चुका हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई हैव मेड ऑल माई ड्रीम्स कम ट्रू, कम ट्रू, मतलब क्या है कि मैंने क्या कर लिया? अपने सारे सपनों को सच कर लिया है या कर चुका हूं, ठीक है ना। आई हैव मेड ऑल माई ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। तो इस टाइप से आपको, जैसे मैं बोलूं मैं अपने सारे सपनों को सच करना चाहता हूं, कैसे बोलूंगा? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? टू मेक माई ड्रीम्स, अपने सपनों का ना, माई ड्रीम्स, क्या करना चाहता हूं? सच, कम ट्रू, कम ट्रू। आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, मैं अपने सपनों को साकार करना चाहता हूं, सच करना चाहता हूं, ये मीनिंग है ना। हाँ, तो जो पॉट सेलर जो होता है ना, मटका बेचने वाला, वो मुंह दबा के हंसता है तेनालीराम के सामने, और क्या कहता है? यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो। कैन अ पॉट मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, क्या एक मटका तुम्हारे सारे सपनों को सच कर सकता है? ऐसा वो पूछता है। तब तेनालीराम को समझ में आता है, अरे भैया तेनालीराम है ना, सून, जल्द ही, रियलाइज मतलब समझ गया, महसूस कर लिया उसने, क्या कि ही वॉज ट्रिक्ड, उसे मूर्ख बनाया गया था, हाँ, उसे ठगा गया था, है ना। ट्रिक का मतलब क्या होता है? TRICK, ट्रिक का मतलब होता है कोई युक्ति, है ना, कोई प्लान, या फिर किसी को मूर्ख बनाने को ट्रिक बोलते हैं, उसी की पास्ट फॉर्म है ट्रिक्ड, ठीक है ना। जैसे मैंने उसे मूर्ख बना दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई ट्रिक्ड, TRICKED, ट्रिक्ड हिम, मैंने उसे मूर्ख बना दिया। अब बोलना है कि उसे मूर्ख बनाया गया मेरे द्वारा, इसको पैसिव वॉइस में कैसे करूंगा? ही वॉज ट्रिक्ड, मेरे द्वारा ट्रिक किया गया, बाय मी, मतलब ही वॉज ट्रिक्ड का मतलब है उसे मूर्ख बना दिया गया, बाय मी मतलब मेरे द्वारा। ये बाय मी लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते। इतने का मतलब क्या है? ही वॉज ट्रिक्ड, उसे बेवकूफ बना दिया गया, उसे ठग लिया गया, है ना, ये मतलब है, ठीक है ना। तो तेनालीराम ने जल्द ही समझ गया, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, ही वॉज ट्रिक्ड, है ना, क्या समझ गया? कि ही वॉज ट्रिक्ड, उसे मूर्ख बनाया गया था, उसे ठगा गया था। बट नाउ, लेकिन अब क्या कर सकता था? कुडंट हेल्प, कुछ ना कर सका, लेकिन अब वो कुछ ना कर पाया, है ना। कुडंट हेल्प का ये सेंस होता है कुछ ना कर सका, है ना। वो परीक्षा में फेल हो गया, है ना, लेकिन वो कुछ ना कर सका, वो परीक्षा में फेल हो गया फिर भी वो कुछ ना कर सका, है ना। ही गॉट फेल्ड, है ना, इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया, बट फिर कॉमा लगा दिया, बट कुड नॉट हेल्प, बट नाउ, लेकिन अब, कुड नॉट हेल्प, लेकिन वो कुछ ना कर सका, लेकिन अब वो कुछ ना कर सका, फेल हो गया तो अब क्या कर सकता था, है ना। इस टाइप से कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है ना, ठीक है।
तो उसे मूर्ख बनाया बट नाउ कुड नॉट हेल्प, लेकिन अब वो कुछ ना कर पाया। ही लाफ्ड, वो हंसा, तेनालीराम हंसा, एट हिमसेल्फ मतलब खुद पर, वो खुद पर ही हंस रहा है। ऑल्सो लर्न अ लेसन, और एक सबक भी सीखा। ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ, ऑल्सो लर्न अ लेसन, वो सीखा, एक लेसन सीखा मतलब सबक सीखा। एंड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, और वादा किया खुद से, उसने क्या वादा किया, टू नेवर फॉल फॉर सच रिडिकुलस क्लेम्स अगेन, कि वो कभी नहीं पड़ेगा। फॉल फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चक्कर में पड़ना, है ना, किसी चक्कर में पड़ना या किसी चीज पर विश्वास कर लेना, ठीक है। और उसने प्रॉमिस किया खुद से टू नेवर फॉल फॉर, कि किसी कभी ना पड़ेगा वो, सच रिडिकुलस, ऐसे बेहुदे, रिडिकुलस मतलब बेहुदे, क्लेम्स मतलब दावों में, अगेन मतलब फिर से, ऐसे बेहुदे जो लोग दावा करते हैं ना, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाएगा, उनमें वो कभी नहीं पड़ेगा इस चक्कर में, ऐसा उसने खुद से प्रॉमिस भी किया, ठीक है। तो फॉल फॉर का मीनिंग थोड़ा सा बता दूं क्या, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं, तो कैसे बोलूंगा, नहीं पढ़ूंगा, तो आई विल नेवर, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, आई विल नेवर फॉल, है ना, फॉर योर वर्ड्स, है ना, तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, है ना, ठीक है ना। इस झूठ के चक्कर में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, तो कैसे बोलूंगा, आई विल नेवर फॉल फॉर दिस लाई, है ना, इस झूठ के चक्कर में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इस टाइप से किसी चक्कर में पढ़ने के लिए फॉल फॉर का मतलब होता है। और इसका मतलब ये होता है किसी से, जैसे किसी के चक्कर में पड़ जाना, वो इंसान भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के चक्कर में, तो वहाँ पर्सन लिख सकते हो किसी का नाम, है ना। जैसे कि मैं वो मेरे चक्कर में पड़ गई, मतलब मुझ पर विश्वास करने लगी, मुझे चाहने लगी, तो मैं कैसे बोलूँगा, शी पड़ गई। तो फॉल फॉर की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल फॉर, शी फेल फॉर मी, मतलब वो पड़ गई चक्कर में, मेरे लिए, मेरे चक्कर में पड़ गई, शी फेल फॉर मी, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में, एक पूरे स्टोरी से अगर आप कुछ सीखे होगे तो अपने मन से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।